नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस ज्ञान में। आज हम उत्तर प्रदेश के कुछ बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी लोअर पीसीएस जैसे मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग यानी D3 त्रिवेणी का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर है लखनऊ। दूसरा क्वेश्चन है, 7 विज्ञान भारती राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था हमारा वाराणसी में। महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन का लक्ष्य रखा गया है? 5 कंपनियों का गठन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें गोरखपुर, बरेली, रायबरेली ऑलरेडी गठन हो चुका है, जबकि प्रयागराज और लखनऊ में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा लेदर पार्क एक हमारा कानपुर में है और बहुत सारे और शहर में भी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का जो बजट आया था, वो पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है इस बार? तो ये है कि 12.9% अधिक है। बजट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं बजट से, और बजट हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। नौसेना सौर वाटिका की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये भी लखनऊ में की गई है। इसके लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए थे, ये लखनऊ में। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें कि आईएनएस गोमती को यहाँ पर रिटायर हो गया, जो सेना से, उसको यहाँ पे रखा गया है। साल 2026 में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई थी। ये 135वीं जयंती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये इस वर्ष वाराणसी से की गई है। अब और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अलवर झील उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये अलवर झील हमारी कौशाम्बी ज़िले में है। चंद-पत्थर जलप्रपात, हमें पता है उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी में हमारे पास जलप्रपात हैं, तो ये कुछ जलप्रपात हैं हमारे जो पूर्वांचल साइड पड़ते हैं, और सारे के सारे जलप्रपात हमें पूर्वांचल साइड ही देखने को मिलते हैं। तो चंद-पत्थर जलप्रपात हमारा चंद्रप्रभा नदी पर है। एक योजना भी करंट अफेयर में आई हुई है। अगला क्वेश्चन है, पंचामृत योजना किससे संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसमें इन्होंने गन्ना किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित योजना है, बात करी है। फिर है एक क्वेश्चन है कि कहोर नहर किस दिशा से संबंधित है? तो ये बेतवा नदी से, झांसी के पास बेतवा नदी से निकाली गई है। उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी पेट का, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार ये आया हुआ है। तो हम देखते हैं, ये नैनी जो कि प्रयागराज में है, और तथा बरगढ़ जो कि बांदा में है। अभी हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसका उद्घाटन हरदोई से किया था उन्होंने। अब इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट तो हरदोई नहीं पूछेगा, तो ये हो सकता है ये पूछे कि जो उस पर 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जिस पर लड़ाकू विमान उतर सकते हैं, वो गंगा एक्सप्रेस के किस क्षेत्र में बनाई गई है? मतलब वो कौन-सा ज़िला है जहाँ से गंगा एक्सप्रेस गुजरता है और ये पट्टी उस क्षेत्र में पड़ती है? तो ये है शाहजहाँपुर। इसी तरह अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट गंगा में गंगा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, तो GANGA ये लिया गया है। ये फाइबर, मतलब दूर दराज गाँव तक के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फास्ट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी इसमें से भी क्या 21 ज़िलों को प्रस्तावित किया गया है। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स एमएसएमई फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही भारत की अध्यक्षता में। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम जो है हमारे आगरा में हुआ। अब सौर ऊर्जा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये गोरखपुर के चिलवा ताल में स्थापित किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत काम हो रहा है। म्योरपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ये
बनाया जा रहा है, ये बन के तैयार हो जाएगा। ये सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये 30 दिसंबर 1976 को हुई थी। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इस तरह आपको डेली कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी एग्ज़ाम्स के लिए मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह करंट अफेयर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जीएस ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।